जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए श्री रामचरितमानस का पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि साथियों हमारा वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, क्योंकि हमारे चैनल से संपूर्ण रामायण आपको हिंदी अर्थ सहित सुनाई जा रही है, तो आप भी इसका लाभ प्राप्त करें। तो साथियों, पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देता हूँ और उनका आह्वान कर लेता हूँ। पुनः पाठ प्रारंभ करता हूँ। तो ये रहा हमारे बालाजी महाराज का आसन मैंने हनुमान जी महाराज को दे दिया है। अब मैं उनका आह्वान करता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए और मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु, पाठ का श्रवण करिए। जय श्री राम। तो साथियों, कल हम जो अयोध्या कांड में भरत जी श्री भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलने चित्रकूट के बन गए हुए हैं, वहाँ पर भरत जी का प्रयागराज में प्रवेश हुआ है। तो साथियों, आज मैं वहीं से दोहे से प्रारंभ कर रहा हूँ, तो आप श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए इस पवित्र पाठ का श्रवण करिए। जय श्री राम। भरत तीसरे पहर कहे कि न प्रवेशु प्रयाग, कहत राम सिय उमग उमग अनुराग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, सिया राम। भरत जी तीसरे पहर प्रयाग में पहुंचे। प्रेम से अनुराग उमड़ आया और वे सीताराम कह रहे थे। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओस कन जैसे, भरत पया देहि आए आजू, बह्यों दुखित सुन सकल समाजू। उनके पांव में छाले इस प्रकार छलकने लगे जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें छलकती हैं। भरत जी आज पैदल ही आए, यह सुनकर सब लोग दुखी हो गए। खबर ली न सब लोग नहाए, की न प्रणाम त्रिवेणी आए, शबिद सीताशित नीर नहाने, दिए दान महसुर सन्माने। वहां पहुंचकर भरत जी ने सब लोगों की सुधि ली। वे लोग स्नान किए, फिर स्वयं त्रिवेणी आकर प्रणाम किए और विधि पूर्वक गंगा यमुना के जल में स्नान कर दान दे ब्राह्मणों का सम्मान किए। देखत श्यामल धमल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, सकल काम प्रद तीरथ राउ, वेद विदत जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और श्वेत हिलोरों को देखकर पुलकित शरीर वाले भरत जी हाथ जोड़कर बोले, हे तीर्थराज, आप सब कामनाओं को देने वाले हैं। यह बात वेद विदित और संसार में प्रसिद्ध है। मांगे हूँ भीख त्याग निज धर्मु, आरत कहा न करहूँ कुकर्मु, अस जह जी जान सुजान सुदानी, सफल करे जग जाचक वानी। क्षत्रिय को भीख मांगना मना है, सो मैं अपना धर्म त्याग कर भीख मांगता हूँ। दुखी पुरुष क्या कुकर्म नहीं करता, ऐसा जी में जान हे सुजान, मुझ याचक की वाणी सफल करो। अर्थ न धर्म न काम रुचे, गत न चहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु न आनु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, सिया राम। अर्थ धर्म काम में मेरी प्रीति नहीं है और मैं मुक्ति भी नहीं चाहता। मुझे केवल यही वरदान दो कि जन्म जन्मांतर में श्री राम सीता के चरणों में मेरी प्रीति हो।
जानहु राम कुटिल कर मोही, लोग कहूँ गुर साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। चाहे राम मुझे कुटिल करके जाने और लोग गुरु द्रोही और स्वामी द्रोही मुझे कहें, परंतु सीता और श्री राम जी के चरणों में तुम्हारी कृपा से दिन रात प्रेम बढ़े। जलदु जन्म भर सुरत बिसराऊं, जाचत जल पब पाहन डारहूं। चातकु रटन घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। चाहे बादल पपीहो को जन्मांतर जन्म भर भुला दें और वह जल मांगने पर उस पर पत्थर और वज्र की वर्षा करें, पर पपीहे की रटनी घटती नहीं। यदि उसकी रटनी घट जाए तो उसके प्रेम की प्रकाष्ठा नष्ट हो जाए, क्योंकि प्रेम बढ़ने पर ही उसकी सब प्रकार से बढ़ाई है। कनकाहे बान चढ़हि जिमदाहे, तिम प्रियतम पद नेम निवाहे। भरत बचन सुझ माज त्रमैनी, भई मृदु बान सुमंगल दैनी। जैसे अग्नि के दाह से सोना सुशोभित होता है, इसी प्रकार प्रेम युक्त स्वामी के चरणों में मन लगाने से सेवक की शोभा होती है। भरत जी के वचन सुन त्रिवेणी में मंगलदायक मधुर वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बाद गिलानि करहु मन माही, तुम सम राम ही कोई प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो और श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा अगाध प्रेम है। मन में वृथा गिलानी मत करो, तुम्हारे समान श्री राम जी को दूसरा कोई प्यारा नहीं है। तन पुल कहूँ ही हरस सुने, बैन बचन अनुकूल। भरत धन्य कह धन्य सुर, हरसत बरसहि फूल। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयालु बिरद संहारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। यह वचन सुनकर भरत जी का शरीर प्रसन्न हो गया। त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी धन्य धन्य कहकर देवता फूल बरसाने लगे। प्रमोदित तीरथ राज निवासी, बैखा नस बटु ग्रहु उदासी। कहें परस पर मिल दस पांचा, भरत स्नेहु सूल सुच सांचा। प्रयाग के रहने वाले प्रसन्न हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थ उदासीन परस्पर 10-5 मिलकर कहते हैं कि भरत के स्नेह पवित्र और सत्य है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पहे आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरत मंद भाग्य निज लेखे। श्री राम जी के गुणानुवाद को सुनते ही भरत जी भारद्वाज मुनि के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंड प्रणाम करते देखा और जाना कि यह मेरे भाग्य की मूर्ति धारण कर आए हैं। धाय उठाए लाए उर्लीने, दीन असीस कृतारथ कीने। आसन दीन नाय शिरु बैठे, चहत सकुच ग्रह जनु भज पैठे। भरद्वाज जी ने दौड़कर उन्हें उठाकर हृदय से लगा आशीर्वाद दे कृतार्थ किया, आसन दिया और भरत जी सिर नवाकर बैठे, जैसे कोई सकुचा कर घर में बैठना चाहता हो। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋष लख सील सकोचू। सुनहु भरत सब सुधि पाई, विधि कर तब पर कुछु न बसाई। फिर मुनि कुछ पूछेंगे, भरत जी को यह बड़ा सोच है। तब शील संकोच देखकर मुनि बोले, सुनो भरत जी, हमने सब सुधि पाली, विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं है। तुम ग्लान जिह जन करहूं, समुझ मात करतूत। तात के कहीं दोष नहीं, गई गिरा मत धूत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम
जय जय राम सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी सिया राम। हे तात, तुम अपने मन में माता की करतूत को समझकर सोच मत करो, क्योंकि तुम्हारी माता का भी कुछ दोष नहीं है। सरस्वती उनकी मति को बिगाड़ गई थी। यहों कहत भल कहे न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हार बिमल जसु गाई, पाहे लोकहु वेद बढ़ाई। इतना कहने में कोई भला नहीं कहेगा, क्योंकि लोक और वेद पंडितों को दोनों सम्मत हैं। लोक मत से केकई दोषी है, वेद मत से सरस्वती। तुम्हारे यश को गाकर लोग वेद दोनों में बड़ाई है। लोक वेद शंबतु सब केहि, जे पितु देह राज सो लेहि। राउ सत्य व्रत तुम्हें बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। लोक और वेद का सिद्धांत है कि जिसको पिता राज्य दे वही पाए। सत्यवादी राजा दशरथ तुम्हें ही बुलाकर राज्य देते तो सब सुख और धर्म बढ़ाई विदित होती, परंतु राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुने सकल बेश्व भई भूला भई सूला। पुनः सुने, राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुने सकल बेश्व भई सूला। शोभा भी बस राने अयानी, कर कुचाल अंतहु पछतानी। श्री राम जी का बन जाना सब अनर्थों का जड़ है, जिसे सुनकर सारे संसार को सूल के समान चुभने लगा। यह बुरी बात केकई ने होनहार बस कर डाला और पीछे पछताई। तेहु तुम्हार अलप अपराधु, कहे सो अधम अयान असाधु। करते हैं राज तो तुम्हें न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। इसमें तुम्हारा कोई थोड़ा भी दोष कहे तो वह नीच है, अज्ञानी है, दुष्ट। यदि तुम राज्य करते तब भी तुमको दोष न होता और श्री रामचंद्र जी को भी सुनकर संतोष ही होता। अब अति कीनहु भरत भला, तुम्हें उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण शनेहु। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी सिया राम। हे भरत जी, अब तो आप बहुत ही अच्छा विचार किए हैं, जो सर्वथा ही उचित है, क्योंकि संसार में श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह होना ही सब मंगलों की जड़ है। सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा, भूरे भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हार आचर जुन ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो यह प्रेम ही आपका धन जीवन और प्राण सब कुछ है। अब आपके समान बड़भागी कौन है। महाराज दशरथ जी का पुत्र और श्री रामचंद्र जी का छोटा भाई होने से तुम्हारे लिए यह कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सुनहु भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम कोई नाही। लखन राम सीते हैं अति प्रीति, निस सब तुम ही सराहत भीति। हे भरत जी, सुनिए, श्री रामचंद्र जी के मन में आपके तुल्य प्रीति का पात्र कोई नहीं है। कारण कि उस दिन लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र जी को आपकी बड़ाई करते हुए सारी रात्रि बीत गई। जाना मरमु न हाथ प्रयागा, मगन होए तुम्हारे अनुरागा। तुम पर अस स्नेहु रघुवर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। मैंने तो प्रयाग में स्नान करते समय श्री रामचंद्र जी के प्रेम को देखा कि वे आपके प्रेम में लवलीन हो गए। श्री रामचंद्र जी का आप पर ऐसा स्नेह रहता है जिस भांति मूढ़ मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने पर भी हुआ करता है। यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू। इसमें श्री रामचंद्र जी की कोई बहुत अधिक प्रशंसा नहीं है। कारण है
कि श्री रामचंद्र जी शरणागत के परिवार के रक्षक हैं। हे भरत जी, मेरे विचार से तुम ऐसे मालूम होते हो कि श्री रामचंद्र जी की प्रीति की साक्षात मूर्ति ही हो। तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेशु। राम भगत रस सिद्ध हित, भाय है समहु गणेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। हे भरत जी, जो बात आपके विचार में कलंक है वही हम लोगों की शिक्षा का विषय है। श्री रामचंद्र जी की भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह श्री गणेश अर्थात आरंभिक समय है। नव बिदो बिमलता तुझ सुतोरा, रघुबर किंकर कुमद चकोरा। उदित सदा अथहि कब हूना, घटहि न जग नब दिन दिन दूना। हे तात, नए चंद्रमा के समान आपकी कीर्ति शुभ है। श्री रामचंद्र जी के दास मुकुद और चकोर हैं। विशेषता यह है कि चंद्रमा सदा उदय रहेगा और कभी डूबेगा नहीं। जगत रूपी आकाश में यह कभी घटेगा नहीं, बल्कि यह दिन दिन दूना होगा। कोकति लोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरही। निस दिन सुखद सदा सब काऊ, ग्रसहि न के कही कर तब राहु। आपका यश चंद्रमा स्वरूप होगा। चकवे की भांति तीनों लोग अत्यंत प्रेम करेंगे और राम का प्रताप रूप सूर्य भी उस छवि का हरण नहीं करेगा तथा रात दिन सबको सुख पहुंचाएगा और केकई के कुकर्म रूप राहु इसे नहीं ग्रसेगा। पूरन राम सुपेम पीयूषा, गुर अवमान दोष नहीं दूसा। राम भगत अब अमिह अघाऊ, की नहु सुलभ सुधा वश धाऊ। आपका यश रूपी चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूप अमृत से पूर्ण होगा। चंद्रमा बृहस्पति अपमान से दूषित हो गया है, परंतु आपका यश रूप चंद्र गुरु के अपमान से दूषित नहीं है। आपने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब राम भक्त इस अमृत से तृप्त होंगे। भूप भगीरथ सुर शर आनी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरन न जाई, अधक कहा जे सम जग नाही। राजा भागीरथ गंगा को लाए जो स्मरण मात्र से मंगल देने वाली है। महाराज दशरथ के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिसके समान संसार में कोई नहीं है। जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रगट भय आए। जो हर ही नय नई कभऊ, निरखे नहीं अघाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। जिन दशरथ जी के प्रेम और संकोच के कारण श्री रामचंद्र जी ने आकर जन्म लिया और जिनका दर्शन श्री शिव जी हृदय के नेत्र से भी करके संतोष नहीं पाते। कीरत बिद तुम कीन अनुपा, जय बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गिलान करहु जिह जाए, डरहु दरिद्र पार सुपाए। हे तात, तुमने उपमा रहित कीर्ति रूप चंद्रमा को बनाया जिसमें राम का प्रेम मृग रूप होकर बस रहा है। हे तात, ग्लानि न कीजिए, पारस को भी पाकर दरिद्रता से क्यों डरते हो। सुनहु भरत हम झूठ न केहि, उदासीन तापस बन रहें। शब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत जी, सुनिए, मैं झूठ नहीं कहता। हमारे शत्रु मित्र नहीं हैं और हम वन में रहने वाले तपस्वी हैं। सब साधनों का फल यही है कि मैंने लक्ष्मण और राम सीता का दर्शन पाया।
तेह फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग शुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जगु जयऊ, कह अस प्रेम मगन मुनि भयहूँ। और श्री रामचंद्र जी के दर्शन का फल तुम्हारा दर्शन है। आज प्रयाग सहित हम सब के धन्य भाग्य हैं। हे भरत जी, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जग को जीत लिया। ऐसा कहकर भरद्वाज मुनि प्रेम में मगन हो गए। सुन मुनि बचन सभाषद हर्षे, साधु सराहे सुमन सुरवर से। धन्य धन्य धुन गगन पयागा, सुन मुनि भरत मगन अनुरागा। मुनि के वचन सुनकर सभासद गण प्रसन्न हुए और देवता लोग साधुवाद देकर फूल बरसाने लगे। प्रयाग और आकाश में धन्य धन्य की आवाज होने लगी, जिसे सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। पुलक गात ही राम सिया, सजल सरे रूह नैन। कर प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बैन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। भरत जी के हृदय में सीताराम जी हैं। उनका शरीर पुलकायमान हो रहा है, उनके कमलवत नेत्रों में जल भर आया। वे मुनि गणों को प्रणाम कर गदगद वाणी से यह वचन बोले। क्या कहते हैं आगे सुनिए। मुनि समाज अर तीर्थ राजू, साच हूँ सपत अघाव काजू। एह थल जो कछु कहे बनाई, एह सम अधिक न अग अधिकाई। यही यहाँ मुनियों का तो समाज है और तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध से भी अकाज होता है, क्योंकि इस स्थान में यदि कुछ भी बनाकर कहा जाए तो इसके बराबर कुछ पाप और नीचता नहीं है। तुम सर्वज्ञ कहो सत्य भाऊ, उरे अंतर जामी रघुराऊ। मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिह जगु जान ही पोचू। आप सर्वज्ञ हो, यह मैं सद्भाव से कहता हूँ। श्री राम जी सबके मन की बात को जानने वाले हैं। मुझे माता के कर्तव्य का सोच नहीं और जगत भी मुझे नीच जाने इसका भी मुझे कोई सोच नहीं। नाहिन डरहु बेगारहि परलोकु, पितहु मरन कर मोहि न सोकु। शुक्रत सुजस भरे बुहन सुहाए, लक्ष्मण राम सरत से सुत पाए। मुझे परलोक बिगड़ने का भी डर नहीं और न पिता के मरने का ही शोक है, जिनका पुण्य और यश फैल रहा है कि लक्ष्मण और राम के समान उन्होंने पुत्र पाया। राम बिरह तज तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, कर मुनि बेसु फिरे बन बनहि। श्री रामचंद्र जी के ब्रह में क्षण में भंग होने योग्य शरीर का त्याग कर दिया। इसमें महाराज के शोक का प्रसंग ही क्या, परंतु श्री राम लक्ष्मण और सीता मुनि वेश धारण कर नंगे पैर वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन मही, शयन डांस कुशपात। बस तरु तर नित शहत हिम, आतप बरसा वात। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। मृग चरम के वस्त्र, भोजन करने को फल, कुश और पत्तों की सैया पर सहन और वृक्ष के नीचे जाड़ा, गर्मी और बरसात को उन्हें सहन करना पड़ता है। एह दुख दाह दे दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। एह कुरोग कर औषधु नाही, साधहु सकल विश्व मन माही। इस दुख से मेरी छाती नित्य प्रीति प्रति जलती है और मुझे दिन में भूख और रात में नींद नहीं आती। मैंने मन ही मन संसार में खोज डाला, लेकिन मुझे इस कुरोग की दवा नहीं मिली। मातु कुमत बढ़ई अघमूला, तेह हमार हित कीन बसूला। कल कुखाट कर कीन कुचंत्रु, गाढ़े अबद पड़ कठिन कुमंत्रु।
हमारी माता की दुष्ट बुद्धि बढ़ई है और हमारा हित पाप रूप वसूला है, जिसमें बबूल का कुयंत्र मंथरा के वचनों द्वारा गढ़ा गया। पाप रूप कठिन कुयंत्र राम के वनगमन के कुमंत्र से पढ़कर गाड़ दिया। मोहे लगे एहो को ठाट तेह ठाटा, कालस घालस सब जगो बारह वाटा। मिटहि कुजोग राम फिर आए, बसहि अबद नहीं आन उपाय। मेरे लिए उसने यह सब कुठाट रचा और सारे संसार को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जब श्री राम जी फिरकर आए तब यह कुरोग मिटे और तभी अयोध्या बस सकती है। भरत बचन सुने मुनि सुख पाई, सभय की न बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जन सोचु विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरत जी की वाणी सुन मुनि को सुख प्राप्त हुआ और सभी ने उनकी अनेक प्रकार से प्रशंसा की। मुनि ने कहा, हे तात, विशेष शोक न करो, श्री राम के चरणों को देखते ही सब दुख दूर हो जाएंगे। कर प्रबोध मुनवर कहूँ, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देव लेहु कर छोहु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। इस प्रकार मुनि ने समझा कर कहा कि तुम मेरे प्राण प्रिय अतिथि हो, इस कारण हम जो कंदमूल फल फूल देते हैं उसे कृपा करके ग्रहण करो। सुने मुने बचन भरत ही सोचू, भयों को अवसर कठिन संकोचू। जाने गुरु गुर गिरा बहोरी, चरण बंद बोले कर जोरी। मुनि का वचन सुनकर भरत जी को बड़ा सोच हुआ और कुअवसर पड़ा और कठिन संकोच यह हुआ कि मुनि का कहना कैसे टाला जाएगा। फिर भरद्वाज जी की वाणी को सुनकर भरत जी बोले, सिरधर आयुष करहु तुम्हारा, परम धर्म एहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनि मरम न भाए, सुच सेवक शिष निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, करके मानना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी का वचन मुनिराज को अत्यंत प्रिय लगा। तब उन्होंने सब पवित्र सेवकों को निकट बुलाया। चाहूं की न भरत पहुनाई, कंद मूल फल आन हो जाई। भले नाथ कहे तिन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और उन लोगों को आज्ञा दी, हे शिष्यों, भरत महाराज का सत्कार होना चाहिए, अतएव कंद मूल फल जाकर ले आओ। तब वे सब हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर झुकाकर आनंद पूर्वक अपने अपने काम को चल दिए। मुनि ही सोच पाहुन बड़ नेवता, तस पूजा चाहो जस देवता। सुन रिद्धि सिद्धि अनिमादिक आई, आयुष होय सो करहि गोसाई। उनके जाने के बाद ऋषि भरद्वाज जी ने विचार किया कि बड़े अतिथि को निमंत्रण दिया है, अतः देवताओं के अनुसार ही पूजन भी होना चाहिए। अस्तु उन्होंने सिद्धियों को ध्यान किया। तब वे रिद्धि और अणमादिक सिद्धियां आकर बोली, हे स्वामी, जो आज्ञा हो वह करूं। राम बिरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। पहुनाई कर हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। तब प्रसन्न हो भरद्वाज जी बोले कि श्री राम जी के विछोह में भाई शत्रुघ्न और सब समाज सहित भरत जी व्याकुल हैं, अतः इनका सत्कार थकावट दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धर मुनिवर बानी, बड़ भागिन आप हो अनुमानी। कहे परस पर सिद्ध समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि और सिद्धियां
भरद्वाज जी की वचन सिर पर रख अपने को बहुत सौभागी समझी आपस में वे कह रही हैं कि श्री राम जी के छोटे भ्राता भरत जी अनुपम पाहुने हैं। मुनि पद बंद कर सोए आजू होए सुखी सब राज समाजू अस कह रचहु रुचिर गृह नाना जेह बिलोक बिल कहे बिमाना। तब ऋषि के चरणों में वंदना कर वही करना होगा जिससे सारा राज परिवार सुखी हो, ऐसा कहकर उन्होंने अनेक सुंदर भवन तैयार किए जिन्हें देखकर विमान भी लज्जित हो जाते हैं। भोग विभूति भूरे भरे राखे देखत जिन्हें अमर अभिलाषे दासी दास साज सब लीने जोगवत रहे मन ही मनु दीने। उन घरों में भांति भांति के भोग विलास का सामान भर दिया कि जिन्हें देखकर देवता चाहना रखते हैं, और बहुत से दासी दास रख दिए जो उनके मन के अनुकूल कार्य करते थे। सब समाज सज सिद्ध पल माहे जो सुख सुर पुरुष अपने हुनाहे प्रथम है बास दिए सबके ही सुंदर सुखद जथा रुच जेहि। सिद्धियों ने क्षण भर में ही सारा सामान ठीक कर दिया जो देवलोक में भी नहीं मिल सकता। पहले तो सभी लोगों को जिसकी जैसी रुचि थी मन के अनुकूल सुंदर सुखकारी बास दिए। बहुरस परिजन भरत कहू रिस अस आयुष दीन विधि विस्मय दायक भिबब मुनिवर तप बल कीन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सियाराम। फिर मुनि ने कुटुंब के सहित भरत जी को एक भवन में रहने को कहा जिस घर को मुनि ने अपने तपोबल से ऐसा बनाया था जिसे देखकर ब्रह्मा को भी अचरज होता था। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका सब लगु लगे लोकपति लोका सुख समाज नहीं जाए बखानी देखत व्रत विचार ही ज्ञानी। जब भरत जी ने ऋषि के प्रभाव को देखा तो राजाओं की सारी संपत्ति छोटी प्रतीत हुई। वहां जो सुख का समान था ज्ञानी भी उस संपत्ति को देखकर अपना विराग भूल जाते थे। आसन शयन सुवसन बिताना बन बाटिका बेहग मृग नाना सुरभि फूल फल अमेह समाना बिमल जलाशय विविध विधाना। जिसमें आसन शयन सुंदर कपड़े शामियाना वन उपवन पक्षी अनेक प्रकार के हिरन सुगंध वाले फूल अमृत के समान फल और अनेक भांति के पवित्र तालाब थे। असन पान सुच अमी अमी से देख लोग सकुचात जमी से सुर सुर भी सुर तरस वही के लखे अविलास सुरेश सची के। खाने पीने की वस्तुएं विमल अमृत सी थीं जिनको देखकर अयोध्यावासी विरक्त मुनियों की भांति संकुचित हो गए। प्रत्येक के घर में कामधेनु कल्प वृक्ष है जिन्हें देख इंद्र और इंद्राणी भी उसमें रहने की इच्छा करते हैं। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी सब कह सुलभ पदार्थ चारी स्त्रक चंदन बनता दिक भोगा देख हरस विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है शीतल मंद सुगंध वायु बहता है सब लोगों को अर्थ धर्म काम मोक्ष सुलभ है। माला चंदन और स्त्री आदि भोग के पदार्थ देखकर सब लोग हर्ष और आश्चर्य में पड़ गए। संपत चकहि भरत चक मुनि आय सुखिलवार तेन से आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सियाराम। सारी संपत्ति मानो चकई और भरत जी चकवा है। ऋषि की आज्ञा बहेलिए की फांस है जिसमें उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में लाकर इकट्ठा कर दिया है, परंतु भरत जी उससे अनासक्त ही रहे और प्रातः काल हो गया। मास परायण 19वां विश्राम प्रारंभ करता हूँ, श्रवण करें।
कीन निमंजन तीर्थ राजा, नाहे मुनि सिर सहित समाजा। ऋषु आयस असीस सिर राखी, कर दंडवत बिन बहुवासी। फिर भरत जी ने तीर्थ राज प्रयाग में स्नान किया और समाज समेत मुनि को सिर नवाया, ऋषि का आशीष सिर पर चढ़ाया, फिर दंडवत करके बहुत विनय की। पथिगत कुशल साथ सब लीने, चलहु चित्रकूट चितु दीने। राम सखा कर दीन हु लागू, चलत देह धर जन अनुरागू। इसके पीछे चतुर मार्गदर्शकों के साथ ले श्री रामचंद्र जी को मन में लगाकर चित्रकूट को चल दिए। श्री रामचंद्र जी के मित्र निषाद के कंधे पर हाथ रखे हुए भरत जी ऐसे जा रहे थे मानो शरीर धरकर प्रेम जा रहा हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, पेमु नेमु व्रत धर्म माया। लखन राम सिंह पंथ कहानी, पूछत सकहि कहत मृदुबानी। इनके पैरों में न तो जूते हैं और ना ही सिर पर छाया। इनका प्रेम नेम व्रत तथा धर्म छलहीन है। रास्ते में निषाद से श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता की कहानी मीठी वाणी द्वारा पूछते हुए चले जा रहे हैं। राम बास थल बिटप बिलो के, और अनुराग रहत नहीं रोके। देख दशासुर बरस ही फूला, बही मृदुमहि मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने का स्थान और वृक्ष देखने पर हृदय की जो प्रीति है रोकने से भी नहीं रुकती। भरत जी की यह दशा देखकर देवता लोग आकाश से फूल बरसाते हैं। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाए छाया जलद, सुखद बहे बरबात। तस मगु भयो न राम कहे, जसवा भरत ही जात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बादल छाया किए जाते हैं, सुखदायक पवन चल रही है। अधिक क्या कहें, ऐसा सुखकारी मार्ग श्री रामचंद्र जी के गमन काल में भी नहीं हुआ जैसा भरत जी के जाने पर हुआ। जड़ चेतन मग जीव गनेरे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस में टाभव रोगु। संसार में जड़ चेतन जितने भी प्राणी हैं, उनमें जिन्होंने राम जी को देखा था या राम जी ने जिन्हें देखा था, वे सभी परम पद पाने के अधिकारी हो गए। परंतु भरत जी का दर्शन करने पर तो वे उनके जन्म मरण का बंधन ही छूट गया। यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जिन्हि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेहि, होत तरन तारन नर तेहि। सो हे भरत जी की कुछ बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनको तो श्री रामचंद्र जी भी अपने मन में स्मरण करते हैं। संसार में जो केवल एक बार भी राम कहता है, उसका तरण तारण हो जाता है। दर्शकों, एक बार राम का नाम लेने से ही हर व्यक्ति का तरण तारण हो जाता है, तरण तारण हो जाता है। भरत राम प्रिय पुण्य लघु भ्राता, कसन होए मगु मंगल उदाता। सिद्धु साध मुन बरस के ही, भरत ही निरख हरस ही अलई। फिर भरत जी श्री रामचंद्र जी के प्यारे हैं, छोटे भाई हैं। उनके जाते हुए मार्ग में आनंद मंगल देने वाला क्यों न होगा। सिद्ध साधु जन मुनिवर ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में आनंद प्राप्त करते हैं। देख प्रभाव सुरेश ही सोचू, जग फल फल है पोच कहूँ पोचू। गुरसन केहूँ करहूँ प्रभु सोई, राम ही भरत भेट न होई। तब भरत जी का प्रभाव देकर इंद्र के मन में बड़ा सोच हुआ। वस्तुतः संसार भले ही मनुष्य को भला और बुरे मनुष्य को बुरा दिखता है। उन्होंने बृहस्पति जी से कहा, हे नाथ, अब आप वह उपाय कीजिए कि जिससे राम और भरत की भेंट ना हो। ऐसा इंद्र ने सोचा। तो साथियों, आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करने जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और कल फिर यहीं से दोहे से प्रारंभ करूंगा।
और साथियों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो श्री रामचरितमानस का पसंद आया होगा। और साथियों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और श्री रामचरितमानस के संपूर्ण पाठ को आप श्रवण करें और अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने वालों को, अपने मित्रों को आप हमारा वीडियो का लिंक शेयर करें, जिससे श्री रामचरितमानस के पाठ का वो भी श्रवण करें और उनका भी जीवन में लाभ प्राप्त हो। और क्योंकि यह इतना पवित्र पाठ है कि इसके श्रवण से ही व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। तो साथियों, आपसे आशा करता हूँ कि आप कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखेंगे। और साथियों, अपना विचार कमेंट में अवश्य दें कि आपको हमारे चैनल से यह कार्य कैसा लगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। तो जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।